Hello students, welcome to our channel Live Education Punri. Today we will discuss about the topic electric field due to a dipole. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है. ठीक है, और आज हमें वही पढ़ना है कि जो डायपोल है उसकी वजह से जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, हमने पहले पढ़ा सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी. अब हम डायपोल की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. क्योंकि डायपोल में क्या है, दो चार्ज है, दो चार्ज की वजह से क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो डायपोल फील्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डायपोल फील्ड. ठीक है, तो इसके दो केस बनेंगे. पहला केस तो ये है कि जब हम क्या करेंगे, एक्सियल लाइन, एक्सियल का मीनिंग एक्स एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे हमने डायपोल को रखा है उसी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और दूसरा केस है वो होगा जिस एक्सिस पे हमने डायपोल को रखा है उसके परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो हमारा जो फर्स्ट केस है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन. ठीक है, मींस ये डायपोल रखा हुआ हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, तुम इस साइड भी निकाल सकते हो और इस साइड भी निकाल सकते हो. मीन इसी एक्सिस के अलोंग हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इसलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर. ठीक है, तो एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड 2a इज द डायपोल लेंथ. अब हमें क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो कंसीडर अ पॉइंट P, हमें एक पॉइंट P मान लिया ये वाला, जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. और उसका डिस्टेंस हमें लेना है सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर से लेना है. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r होता है, मतलब चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, r. बट अभी यहाँ पे दो डायपोल है, दोनों डायपोल का नेट इफेक्ट देखना है हमें. तो दोनों डायपोल का नेट इफेक्ट देखेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उनके सेंटर से लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जो ये r होगी, ये r डिस्टेंस कौन सी होगी, वो डायपोल के सेंटर से होगी. कहाँ से होगी, सेंटर से होगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. तो उससे हमारे पास नेट इफेक्ट मिलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी. ठीक है, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी इस डायग्राम में कि क्या होगा. अब जब मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालूंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा इसमें, तो मुझे डिस्टेंस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से निकाल लूंगी इस पॉइंट पर. तो मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का. मीन्स इसको अगर मैं नेम दूं, ये A है, ये B है, तो B से P का डिस्टेंस लेना होगा मुझे. ठीक है, तो फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q/r². और R क्या है इसके अंदर, ये वाला B से P का डिस्टेंस है ना. तो B से P क्या है मेरे पास, ये तो देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसको 2a होती है पूरी लेंथ, तो मैं इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया, a इधर और a इधर, टोटल 2a है अभी भी, है ना. तो यहाँ पे a मैंने इसको डिवाइड कर दिया और ये यहाँ से r है. तो मुझे तो b से p चाहिए, तो वो कैसे करूंगी मैं, पूरे r में से इस a को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, bp आ जाएगी. तो मीन्स यहाँ पर जो bp है मेरे पास वो क्या है, तो यहाँ पे जो bp है वो क्या है, r माइनस a. क्या है वो, r माइनस a. ठीक है, और ऐसे ही जब मैं नेगेटिव चार्ज को लूंगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इस चार्ज से इस p पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस चार्ज से लेना है इस p तक का डिस्टेंस. ठीक है, तो मीन्स a से p का डिस्टेंस. तो a से p का डिस्टेंस कितना होगा, एक तो ये r सेंटर वाला, साथ में ये a ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे जो AP आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, R प्लस A. ठीक है, तो अब जब भी हम चार्ज लेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसमें हमें क्या लेना है, B से P R माइनस A और A से P R प्लस A. ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं. अब एक चीज हो रहा है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, लिख रखा है मैंने. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या बनेगा. अभी इसको ये मत समझना कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नहीं होगी ऐसा. क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है. मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग है. कैसे, ई पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, ई नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, कम है. ठीक है, ई पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, ई नेगेटिव की वैल्यू कम है. कैसे,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज दूर रखा हुआ है। तो जी हमें पता है कि चार्ज के जितना हम पास में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, मतलब उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जितना हम दूर जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होती चली जाएगी, कमजोर मतलब कम होती चली जाएगी। वही यहाँ पे है कि क्यू चार्ज माइनस क्यू दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगी और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी। मीन्स ई पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, ई नेगेटिव की वैल्यू कम होगी। तो नेट इफेक्ट किसकी वजह से होगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी? आउटवर्ड बनेगी टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मुझे यही बताना था आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी। मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगी। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है? फॉर्मूला हमारे पास पता ही आपको क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जनरल क्या होता है? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वेयर, ये होता है ना। तो जो भी चार्ज तो इसमें वही लेना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चार्ज को तो मुझे क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगी? आई कैप। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में क्या होगा? हम आई कैप का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? आई कैप का यूज करेंगे। तो ऑब्वियस बात है जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड है। ठीक है, और किस में है? उस साइड में। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जीरो होता है, रेफरेंस पॉइंट जीरो होता है। जीरो से तुम इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव होता है ना, इस साइड मूव करोगे तो नेगेटिव होता है। और हम एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं वेक्टर नोटेशन के लिए, है ना, यूनिट वेक्टर, मतलब कि एक डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैप का यूज करते हैं। अगर एक्स एक्सिस में है तो आई कैप, वाई में है तो जे कैप, जेड में है तो के कैप। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है मैंने डायपोल, और उसी एक्सिस के अलोंग मैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, जीरो से साइड है, इस पी से उस साइड है, पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव आई कैप मीन्स आई कैप होगा, और जब नेगेटिव की वजह से निकालूंगे तो ये इस साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव आई कैप हो जाएगा। तो पॉजिटिव की वजह से क्या बनेगा? 1/4πε0 चार्ज क्यू, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे चार्ज की साइन नहीं लेना, तो सिंपल चार्ज लेना है, चार्ज। और डिस्टेंस कौन सा लेना है मुझे? बी से पी का, बी से पी का, क्योंकि हम पॉजिटिव की वजह से निकाल रहे हैं। तो बी से पी का डिस्टेंस कितना है? वो r-a। ठीक है, बी से पी का डिस्टेंस तो r-a का, इससे रिलेट करके चलना आपको। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, और ये हमारा जो इसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ वेक्टर लगा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए मैंने क्या यूज किया है? आई कैप। आई कैप पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इस वजह से। अब नेगेटिव की वजह से निकालना है मुझे, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 1/4πε0 Q बाय आर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। नेगेटिव चार्ज कौन सा? ये वाला, और यहाँ से इस P तक का डिस्टेंस वो कितना होगा? r प्लस ए। तो यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आई कैप लगाया। क्यों लगाया? कि माइनस एक्स एक्सिस में है ये, माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो इस वजह से माइनस आई कैप। फिर डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करना है? आई कैप। उसके बाद मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है हमें किसी भी एक पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं, है ना। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उस पॉइंट पर हमें उन सबका वेक्टर सम करना होता है। तो यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो ही चार्ज थे, दोनों चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हमें उनका क्या करना है? वेक्टर सम करना है। तो मैंने क्या कर दिया? इनका वेक्टर सम कर दिया, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वजह से जो फील्ड आई है। ठीक है, तो ई पॉजिटिव की वैल्यू ये होगी 1/4πε0 Q बाय r माइनस ए स्क्वायर आई कैप, प्लस ई नेगेटिव की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 1/4πε0 Q बाय r प्लस ए स्क्वायर माइनस आई कैप। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्या होगा? नेक्स्ट में हमने इसका वेक्टर सम किया, कॉमन क्या रहा उसमें? 1/4πε0 Q, क्योंकि दोनों में ही है वो, दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि मैंने आई कैप को ही बाहर ले लिया, क्योंकि एक के साथ क्या था? देखो यहाँ माइनस था, तो इस माइनस को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और दोनों में आई कैप बाहर आ जाएगा, और साथ में 1/4πε0 Q भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई कैप बाहर आ गया, यही बाहर आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव था तो माइनस आई कैप की वजह से ही माइनस अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? हमें इसको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे? अब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, है ना, और नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट हो गई। उसके बाद 1/4πε0 Q, अब यहाँ पे क्या है?
इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। आप लोगों ने पढ़ा है अगर a स्क्वायर है और b स्क्वायर है तो मैं इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर था अलग अलग, तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने ओपन किया, इसको भी ओपन किया, आपको पता है आइडेंटिटीज का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी माइनस का साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो वहीं से मैंने ओपन किया इसको, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना। तो वहां से हमने यूज किया है कि a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, a स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इस होल पावर 2, ठीक है, इस होल पावर, क्योंकि बाहर 2 है तो उसकी पावर 2 रहेगी। अब यहाँ पे मैंने जब ओपन माइनस साइन को अंदर में लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2ar और 2ar, ठीक है, साथ में आई कैप, क्योंकि साथ में हमें डायरेक्शन लेके चल रही हैं। उसके बाद जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली है हमारे पास 1/4πε0 q 4ar, क्योंकि दोनों क्या है 2ar है ना, तो यहाँ पे क्या था 2ar एक ये रहा और एक ये रहा, तो ऐड होने के बाद कितना बन गया 4ar, और नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट्स होल पावर 2 एंड साथ में आई कैप। अब देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अगर हम पॉइंट को नेगेटिव साइड में लेते तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आता, ठीक है, यहाँ पे क्या था नेगेटिव साइन, तो वो बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, 2 जो 4 है इसको मैंने ब्रेक कर दो में, ठीक है, एक को 2a कर दिया और एक में 2r अलग कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, सॉरी डायपोल मोमेंट, जो p होता है वो q इंटू 2a होता है ना, q इंटू 2a, तो q इंटू 2a क्या बन गया मेरे पास p बन गया, साथ में 2r एज इट इज लिख दिया, आई कैप ये एज इट इज सबको एज इट इज लिख दिया बाकी हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया कि p और i, क्योंकि p एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आई कैप है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p इंटू आई क्या बन जाएगा मेरे पास p वेक्टर, क्या बन जाएगा p वेक्टर बन जाएगा, तो p वेक्टर इंटू में 2r साथ में ये चीज, तो यहाँ पे बन गया 1/4πε0 p वेक्टर इंटू में 2r दिस, तो ये हमारे पास निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे चार्ज की वजह से, चार्ज में क्या आता है, वहाँ पे क्यू आता है, सिंगल चार्ज की वजह से, है ना, क्यू आता है यहाँ पे, नीचे आर स्क्वायर आता है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डायपोल की वजह से, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, तो ऑब्वियसली पता है यहाँ पे चार्ज की बजाय डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, साथ में ये फैक्टर जो है, ठीक है, वो उन डायपोल की वजह से ही आया है, ठीक। तो इसमें हम कुछ स्पेशल केस करेंगे, आपको समझ में आएगा, फिर आप उसको रिलेट कर पाओगे इजिली आगे। इसके बाद है मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, मींस वेक्टर साइन को मैंने हटा दिया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म ले रही हूँ, तो वो क्या आएगा 1/4πε0 p इंटू 2r, 2pr भी लिख सकते हो आप इसको, p इंटू 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 2। अब स्पेशल केस क्या है इसमें, शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट का मतलब क्या होता है मैं छोटा डायपोल, मींस डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू, मान लो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है p, तो इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, अगर मैं इसको और भी छोटा ले लूँ, कैसे, अगर मैं इस डायपोल की लेंथ को बिल्कुल छोटा सा ली, डायपोल मान लो ये चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कंपैरिजन में पॉइंट बहुत दूर है यहाँ से, है ना, तो ये r बहुत ज्यादा है और ये डायपोल लेंथ a बहुत छोटी है, तो इस वजह से मैं इस a को क्या कर सकती हूँ निगलेक्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए बोला है कि शॉर्ट डायपोल के लिए मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे a को निगलेक्ट कर सकती हूँ या फिर इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट डायपोल a इज वेरी वेरी लेस देन r, सो वी कैन निगलेक्ट और इग्नोर, ठीक है, इग्नोर द a, यहाँ पे लिखना था इग्नोर a, ठीक है, तो यहाँ पे a को हम क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 1/4πε0 p2r r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैंने 0 कर दिया क्योंकि वो 0 के बराबर ही हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर है बाहर तो पावर 4 हो जाएगा, तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो बचा कितना 3 पावर, ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इनवर्स में आ रही है आर क्यूब के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे डायपोल के केस में क्या आ रहा है, डायपोल के केस में क्या आ रहा है, आर के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मींस आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वेयर, बट एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 1/4π2p r क्यूब, ठीक है। अब 2p p क्योंकि डायपोल की वजह से निकलता p आएगा, अब 2 आएगा या 1 आएगा वो डिपेंड करता है कि पॉइंट कौन सा ले रहे हो आप, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ पर ले रहे हो, उसके हिसाब से 2p या p आएगा। तो यहाँ पे 2p बाय r क्यूब आ रहा है। तो एक डिफरेंस याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज में r स्क्वायर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में r क्यूब आता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।